क्या आप जानते हैं फिल्म स्टार रेखा की जिंदगी की वो रहस जो आज भी अनसुलझे हैं। आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों रेखा अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं? क्या वाकई किसी समय रेखा अमिताभ बच्चन को पसंद करती थी? रेखा ये नाम आते ही फिल्म स्टार रेखा का चेहरा नजरों के सामने घूम जाता है। तो चलिए शुरुआत रेखा की जिंदगी के उन रहस्यों से करते हैं जो आज तक नहीं सुलझ पाए। सबसे पहले रेखा की मांग में सिंदूर लगाने को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह आपको नहीं मालूम है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। रेखा को ऑन स्क्रीन सिंदूर लगाए तो आपने कई बार देखा होगा, मगर रेखा ऑफ स्क्रीन भी मांग में सिंदूर लगाए नजर आती हैं। आखिर रेखा ऐसा क्यों करती हैं? इस बारे में जब रेखा से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि उन्हें सिंदूर लगाना अच्छा लगता है। मगर 22 जनवरी 1980 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में जब पहली बार रेखा अपनी मांग में सिंदूर भरकर पहुंची थी तब पूरी इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। उस समय रेखा और महानायक अमिताभ बच्चन के बीच चल रहे अफेयर की चर्चा जोरों पर थी। उस समय सभी को यही लगा था कि रेखा अपनी मांग में अमिताभ के नाम का सिंदूर भरकर आई हैं। लेकिन जब रेखा से अमिताभ बच्चन को लेकर ये सवाल पूछे गए तो रेखा ने कहा कि पूरी दुनिया अमिताभ जी की फैन है, अगर उनकी फैन मैं भी हो जाऊं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब दूसरा सवाल खड़ा होता है रेखा की विनोद मेहरा से शादी को लेकर। रेखा और एक्टर विनोद मेहरा के रिश्ते को लेकर इंडियन सिनेमा में इतिहास में बहुत सारी बातें दर्ज हैं। कभी विनोद मेहरा को रेखा का पहला प्यार बताया गया तो कभी पहला पति। फिलहाल यासीर उस्मान की किताब में लिखा है कि रेखा ने विनोद मेहरा से शादी की थी। ये दोनों की पहली शादी थी, मगर दोनों ने इस शादी का जिक्र कभी नहीं किया। दोनों ने कोलकाता में जाकर शादी की और शादी के बाद जब विनोद मेहरा अपनी दुल्हन रेखा को लेकर अपने घर पहुंचे तो विनोद मेहरा की मां कमला मेहरा ने रेखा को बहू मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, रेखा जब उनके पैर छूने झुकी तो कमला मेहरा ने उन्हें धक्का दे दिया। रेखा की जिंदगी से जुड़े ये रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। हालांकि इन पर कई तरह की बातें जरूर होती हैं, लेकिन रेखा ने कभी भी खुलकर इस पर जवाब नहीं दिया। क्या आपको पता है कि रेखा अपने पिता से नफरत क्यों करती थी? चलिए बताते हैं। दरअसल इसके पीछे की वजह यह थी कि वो रेखा को अपनी बेटी मानते ही नहीं थे। रेखा के पिता तमिल इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार थे। उनकी मां तमिल सिनेमा की एक हीरोइन थी। कहा जाता है कि जब रेखा का जन्म हुआ तब उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। रेखा के पिता ने 4 शादियां की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी रेखा की मां से शादी नहीं की। यहां तक कि वो रेखा को अपना खून तक नहीं मानते थे। एक मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रेखा अपने पिता से इतनी नफरत करती थी कि वो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गई थी। आखिर रेखा कैसे बन गई सदाबहार एक्ट्रेस? बता दें कि परिवार की स्थिति ठीक ना होने की वजह से रेखा को पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना पड़ा। बचपन से ही रेखा की दिलचस्पी डांस और स्पोर्ट्स में थी, लेकिन ज़्यादा वजन होने के कारण वो स्कूल के फंक्शंस में कभी हिस्सा नहीं ले पाई। इस वजह से ना चाहते हुए भी रेखा को मां के कहने पर फिल्मों में काम करना पड़ा और पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। रेखा ने साल 1966 में एक बाल कलाकार के तौर पर करियर की शुरुआत की और सफलताएं भी मिलती गईं। फिर रेखा ने आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रेखा पहली बार फिल्म दो शिकारी में बतौर फिल्म लीड नजर आई। इस फिल्म के लिए उन्हें 25,000 रुपए की फीस मिली थी। साल 1969 में मुंबई आने के बाद रेखा मोहन सहगल की फिल्म सावन भादो में कास्ट की गई। उस वक्त रेखा के बाल बहुत लंबे थे। सहगल चाहते थे कि वो बिग पहने। सिर पर बिग सही से फिट ना होने के कारण रेखा के हेयर ड्रेसर को उनके सिर के लगभग सारे बाल काटने पड़े और इसके बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गईं। फिर कभी भी उन्होंने अपने जीवन में मुड़कर नहीं देखा। बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा पर बनाया ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।